हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई जो भर्ती है स्टेनो ग्रुप सी डी और ड्राइवर के एग्जाम की के हम पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम पार्ट 7 तक ला चुके हैं। आज पार्ट 8 लेकर आए हैं जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस न करके बल्कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। मैंने फिलहाल अब तक आपको 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज कराई और उनसे मैंने ये समझा कि लगभग हर सेट में वो ये जरूर पूछ रहे हैं कि एक तरफ संस्था का नाम दे दे रहे हैं, ठीक, और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे दे रहे हैं और कह रहे हैं मैच कराइए। आप कब मैच करा पाएंगे? जब आपको संस्थाओं के नाम और उनके मुख्यालय पता होंगे। इसीलिए मैं कहा कि प्रीवियस ईयर सीरीज आगे बढ़ाने से पहले बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कराते चले। तो आज चलिए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। पार्ट 8 का आज की ये पहला जो स्लाइड है वो कुछ ये है। ये 4 संगठनों के नाम दिए हैं और ये सभी भारत से संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। जैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। अब ये बात होती है कि हम याद कैसे रखें। एस से याद रखिए। एस से क्या बन गया? शंघाई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में, क्योंकि एस से बनता है शंघाई। ठीक। फिर दूसरा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको कहते हैं बिम्स्टेक। शॉर्ट फॉर्म में याद रखा कीजिए, बिम्स्टेक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश। देखिए, तो कुछ ऐसे याद रखेंगे कि ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पड़ता है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर यहीं पे क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पूछा है बे ऑफ बंगाल। कहीं भी बे ऑफ बंगाल का नाम ये आ जाए और बे ऑफ बंगाल के ऊपर कौन है यहाँ पर? ढाका। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट संगठन पे चलते हैं। अगला है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे कहते हैं सार्क। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सार्क। हिंदी में लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ठीक। सार्क में ना इंडिया और आसपास के जो देश हैं वो आते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया है? यहाँ नेपाल में, काठमांडू जो है कैपिटल से बनाया गया है सार्क का हेडक्वार्टर। ठीक। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में केवल यही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, ये 2015 में बनी थी। और मुझे इसके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट बताने हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे अभी केवल यही डिस्कस करूंगा कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। बाद में मैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उन्हें अलग से एक सेपरेट स्टाइल में बताऊंगा। ठीक। अभी के लिए केवल इतना कि ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक। तो इस स्लाइड में हमने 4 ऑर्गेनाइजेशंस देखे। ब्रिक्स, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। फिर बिम्स्टेक, जिसका है ढाका, बांग्लादेश में। फिर है शार्क, जिसका है काठमांडू, नेपाल में। और फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, का है गुरुग्राम, इंडिया में। ठीक। आई होप ये आप नाम याद रखेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके हेडक्वार्टर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया जिनमें मेंबर्स था ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थे। अब हम ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं। जैसे पहला है विश्व बैंक। ठीक। वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा कहते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। तो ये देखिए, ये
यूएसए का मैप है। चलिए यूएसए ये रहा। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो है। ये जो पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे यूएसए जो देश है। यहाँ पर ये है कौन, वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की क्या है, कैपिटल है। तो इसीलिए मैंने फिगर भी लगा लिया ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस मिले। ये कुछ ऐसे याद रखते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। जैसे वर्ल्ड बैंक दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद आईएमएफ का नाम आता है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में फाइनेंस के मामले में। फिर देखिए मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो देखिए इन्वेस्टमेंट पैसे की बात हो रही है, कहाँ पे होगा, वॉशिंगटन डीसी में। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस क्या है, पैसे की बात हो रही है, तो कहाँ पे होंगे सभी, वॉशिंगटन डीसी में होंगे। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी सही लगी होगी। चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। अब देखिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन। पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, किससे संबंधित है, पॉपुलेशन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। फिर है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। फिर है यूनाइटेड नेशन वुमेन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र महिलाएं। देखिए चाहे वुमेन्स की बात हो, बच्चों की बात हो, या पॉपुलेशन की बात हो, या उनके डेवलपमेंट की बात हो, वुमेन, चिल्ड्रंस, पॉपुलेशन और उनके डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सभी जो चारों ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे आएंगी, न्यूयॉर्क यूएसए में आएंगी। ये देखिए ये यूएसए है, यहाँ पे ये है न्यूयॉर्क। तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी सही लग रही हुई है। प्रेजेंटेशन मैंने काफ़ी मेहनत से इसे बनाया है, 2-3 दिन मुझे लगे। ये मैं सोच रहा था कि कैसे बेस्ट तरीके से आपको इस चीज़ को समझा सकूं। कि वैसे तो मेरे पास बहुत आसान तरीके थे कि ऑर्गेनाइजेशन से ये हेडक्वार्टर्स है, बट मैं कहा कि आपको साथ में और भी रिलेटेड चीज़ें बताते चलूं कि मैप में वो कहाँ पे हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अब आप याद रखेंगे कि कहीं पे भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, पॉपुलेशन की बात की जाए, चिल्ड्रंस की बात की जाए, या वुमेन्स की बात की जाए, तो क्या आंसर होगा, यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है केन्या नैरोबी। अब देखिए जो अफ्रीका जो कंटिनेंट है ना, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, महाद्वीप है। यहाँ पर ये है केन्या देश की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। तो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स, दो हेडक्वार्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बहुत ही कई बार पूछा गया है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे है केन्या नैरोबी में। फिर दूसरा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएन हैबिटेट, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही दो हेडक्वार्टर्स हैं जो केन्या नैरोबी में है। ठीक है, इसमें ये यूएनईपी है, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये। कहाँ पे है, केन्या नैरोबी में। और केन्या कहाँ पर है, ये अफ्रीका जो कंटिनेंट है के पूर्व में पड़ता है केन्या देश, और उसकी कैपिटल है नैरोबी। वहाँ पे दो संस्थाएं हैं, एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। मैं एक ही चीज़ को ज़्यादा बार बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको खिला रहा हूँ, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ बार बार। अगली संस्था है, देखिए ये रोम इटली। ठीक है, तो यूरोप में, अगर आपने यूरोप का मैप देखा होगा तो वहां पे नीचे की ओर आपको इटली दिखाई देता होगा। ठीक है, ये है इटली देश की कैपिटल है रोम। तो यहाँ पर 3 संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसे कैसे याद रखा जाए, तो जहाँ पर भी फूड अर्थात खाद्य की बात हो, या एग्रीकल्चर की बात हो, वो सभी कहाँ पे आएंगे,
इटली की राजधानी रोम में आएंगे। आप शहर का ही नाम याद रखिएगा, देश का नाम नहीं पूछा जाता, शहर का ही नाम याद रखिएगा, रोम। ठीक है। तो जहां पर भी खाद्य की बात हो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, नेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर की। तो जहाँ पे फूड या एग्रीकल्चर हो, जगह क्या होगी? रोम, इटली। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। यूरोप देख रहे हैं ना, यूरोप है। यूरोप में ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन। यहाँ पर किन संस्थाओं का हेडक्वार्टर है? तो यहाँ तीन संस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मैरीटाइम या समुद्री संगठन, कहाँ पे आएगा? यूनाइटेड किंगडम, लंदन। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लंदन के आसपास पानी है, तो समुद्री संगठन कहाँ पे होगा? लंदन में होगा। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये क्षमा कराने, ये माफ कर देने, जो लोग कभी कभी क्राइम किए होते हैं, तो जब सजा दी जाती है तो उनको माफ कराने के लिए एक संस्था है विश्व स्तर पे, इसे कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर तीसरी संस्था है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो कॉमनवेल्थ आपको पता होगा, कॉमनवेल्थ उन देशों का संगठन होता है जहाँ पर कभी ब्रिटेन ने राज किया। तो आज तो वो कॉमनवेल्थ जो संस्था थी वो खत्म हो गई है, लेकिन जो भी आजकल कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं या हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो सभी कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है द हेग, नीदरलैंड। ये यूरोप है। यूरोप के मैप में आप देख रहे होंगे, ये एक देश है, छोटा सा नीदरलैंड। नीदरलैंड बहुत छोटा सा देश है, और वहां पर है हेग, एक जगह का नाम है। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स अर्थात रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन। ये दोनों ही संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। और ये प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स अर्थात जो रासायनिक हथियार होते हैं उनके निषेध के लिए संगठन, ये भी हेग नीदरलैंड में है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑस्ट्रिया, ये वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश का नाम है, तो यहाँ पर वियना एक शहर का नाम है। ये देखिए, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में यहाँ पर है ऑस्ट्रिया देश, छोटा सा देश है, और वहां पे है वियना। यहाँ पे भी जिन हेडक्वार्टर्स हैं, ये चार हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ओपेक। चलिए ऊपर से आते हैं समझते हुए। पहला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे होगी? वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ पे होगा? वियना, ऑस्ट्रिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पता कहाँ पे होगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक, ये तीन संगठन है जिनके हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में। बाकी जो चौथा संगठन है, ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से संबंधित ही लग रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर दूसरा है। जैसे अगर पूछ दिया जाए अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है अर्थात अरब पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है, उनका संगठन कहाँ पे होगा? इस संगठन का कार्यालय होगा कुवैत में। ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अगर कभी कहा जाए कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का हेडक्वार्टर होगा ऑस्ट्रिया में, वियना में, और वहीं पर अगर अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पूछा जाए तो हेडक्वार्टर होगा कुवैत। तो आई होप ये बात आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी। देखिए उस पर अलग से सिंबल ही बनाया हूँ, इसीलिए स्टार। नेक्स्ट, ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए ये यूरोप का मैप है। यहाँ पे
स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा देश है और बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को पृथ्वी पे स्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं स्विट्जरलैंड को। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शहर। शहर क्या, देश है। तो यहाँ पर एक जिनेवा नाम की जगह है। तो जिनेवा में बहुत सारे संगठन की हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसीलिए जिनेवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स भी दिया जा रहा है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, बाकी आप सबको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ये शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाएंगे नेट पे जो आपको याद करवा देंगे। फिर ये सऊदी अरेबिया, देखिए ये सऊदी अरेबिया एक देश है। ठीक है, गल्फ का एक देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के 2 शहरों में 2 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अर्थात इस्लामिक सम्मेलन संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेदा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का एक जेदा शहर है, वहां पर। ठीक, फिर दूसरा है द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अर्थात अरब खाड़ी सहयोग परिषद, इसका कहाँ पे है, रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये यूरोप का मैप है, इसमें यहाँ पे ये है फ्रांस देश। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक, तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। जहां पर भी कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की बात हो तो पेरिस की बात करेंगे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आजकल हाल फिलहाल में इसका नाम कई बार आ रहा है, ये कई देशों पे बैन लगाता रहता है आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। तो ये सभी चारों संगठन कहाँ पे हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। लेकिन फ्रांस में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो मैं कहा इसके लगे हाथ यही बता दूं, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप इंटरपोल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन, फ्रांस। फ्रांस में एक जगह का नाम है लियोन, वहां पर है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। ठीक, ये आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए बहुत कुछ इसमें समझाने लायक नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और बार बार देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चीजों में थोड़ा सा इंटरलिंक रिलेशन बना के रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने भी बार बार देखा, देखने से ज्यादा याद हो जाता है। बाकी जो बहुत सारी नेट पे आपको ट्रिक्स मिलेंगी वो खास कारगर नहीं होती, एग्जाम में फेल हो जाती हैं। मैंने उन्हें बहुत कई बार ट्राई किया है, बहुत इफेक्टिव नहीं होती। ज्यादा अच्छा होगा कि आप बार बार उन चीजों को देखते रहें, आपको याद हो जाएंगी। आपको ऑप्शन मिलते ही हैं एग्जाम में, आप ऑप्शन देखेंगे, टिक कर लेंगे। फिर लौसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को मैं बता चुका हूँ, यूरोप में सबसे खूबसूरत शहर है स्विट्जरलैंड, इसको धरती पे स्वर्ग भी कहते हैं स्विट्जरलैंड को। ठीक है, तो वहाँ पे एक और शहर है लौसाने।
यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। आइए हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका भी कहाँ पे है? लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्विट्जरलैंड का मैप है। ये है जिनेवा जहाँ पे भी हम बताए हैं कुछ देर पहले, ये है लॉस एंजेलिस। ठीक, मैप नहीं पूछा था लेकिन बस आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मैं क्या है, ताकि आपको भी कुछ लगे कि हाँ कोई जगह है। फिर अगर पूछा जाए चेस, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि विश्व शतरंज संगठन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, फिर कुछ और भी गेम्स हैं। मैं कहा ये गेम्स, यहाँ पे चारों गेम्स ही थे तो मैंने कहा गेम्स से समेत कुछ और भी हेडक्वार्टर मैं बता दूं। जैसे बैडमिंटन का नाम लिया जाए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड का ही मैप है और यहाँ पे ज्यूरिख नाम का शहर है। ठीक है, यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू जिसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में देखिए बर्न है ना। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लैंड, स्विट्जरलैंड। ये बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सभी को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया ताकि चीजें आपको रिलेट करके याद करने में आसानी हो। अब हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पढ़ेंगे जो अलग अलग हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में पाई जाती हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। का कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है हेडक्वार्टर, मॉन्ट्रियल कनाडा। फिर है यूएनएफसीसी या अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोन, जर्मनी। इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एम्स्टरडेम, नीदरलैंड। नीदरलैंड जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पे एक एम्स्टरडेम बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ का बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है एम्स्टरडेम। वहां पर है हेडक्वार्टर किसका? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। फिर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नाटो का नाम आजकल न्यूज़ में बहुत आता है, रशिया वर्सेस नाटो लिखा रहता है, तो ये वही नाटो है। नाटो क्या है? कई देशों का समूह है, लगभग 30 देश हैं इसमें। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अपने कुछ और विश्व संगठन पे चलते हैं। देखिए, ये एक संगठन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन। ये इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म से संबंधित जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक, स्पेन में एक देश है, अरे जगह का नाम है मैड्रिड। फिर यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं होती हैं लेकिन ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? टोक्यो, जापान। फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई में के कहाँ पर है? बीजिंग में। चाइना में बीजिंग भी है और चाइना में शंघाई भी है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई में नगर कहाँ पर है? चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये लास्ट स्लाइड है। पहला ये है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन अर्थात आसियान, इसको आसियान कहा जाता है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। फिर एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। ठीक, वहां पर है एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। फिर एपेक अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में क्वींसलैंड नामक जगह पर। तो इस प्रकार से हमने जो भी
इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स से अभी डिस्कस किए। और मैं इस पे 100% श्योर हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन और के हेडक्वार्टर का, और आप इनसे पढ़ के जाते हैं तो आपसे बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कई जगहों से एनालिसिस करके पूरी स्लाइड को बनाया है। ठीक है, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, आई एम 100% गारंटीड। अगर ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन है, इसी में से हो जाएगा। ठीक, बाकी अभी मैं आगे भी स्लाइड लेक्चर्स दूंगा जहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित जो और भी फैक्ट्स होते हैं कि कितने देश हैं, कब उनकी स्थापना हुई, या कौन इस समय अध्यक्ष हैं, क्या हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये सही बातें अभी आगे भी चल के मैं अलग से लेक्चर्स लेके उन्हें एक जगह पे कंपाइल कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज का पार्ट 8 जो है इस प्रकार से समाप्त होता है। आई होप इस लेक्चर को आप लोग पसंद करेंगे। अपने कमेंट्स और रिव्यूज दीजिएगा जरूर। ठीक है? हम वेट करते हैं इस बात का, आप लोग का जैसा रिव्यू रहता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। थैंक यू। मैं इस प्रकार आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।